कांग्रेस पार्टी रहनुमा फिरोज खान ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होने का यकीन जाहिर किया है। हल्का असम्बली नामपल्ली के कंटेस्टेड एमएलए फिरोज खान ने पार्टी दफ्तर गांधी भवन के अहाते में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आसाम में राहुल गांधी की जेर क़यादत भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने, राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला किए जाने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने आसाम हुकूमत के इस रवैये पर कहा कि राहुल गांधी की मकबूलियत से खौफजदा होकर चीफ मिनिस्टर आसाम इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। फिरोज खान ने राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब को सियासी मसला बनाने पर भी हुक्मरान जमात बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी मिलने का उन्हें यकीन है। हम पहले से बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी जमहूरियत स्टेट पे है, मनमानी चल रही, तानाशाही चल रही, डिक्टेटरशिप चल रही। अब आप देखिए, सीबीआई का हो गया, इनकम टैक्स का हो गया, ईडी का हो गया, इलेक्शन कमीशन का हो गया, सब का हो गया। अब नया ड्रामा शुरू करे ये लोग। राम मंदिर आप बनाए, बेहतरीन, चलिए, हर एक हिंदू की का आस्था है कि राम होना, चलिए वो मंदिर कायम है, हम भी खुश है, तमाम हिंदुस्तान खुश है। मगर आप उसको एक पॉलिटिकल इवेंट कर दिए। आप क्या बताना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान में एक राम है, उसके बाद में कौन है बोल तो नरेंद्र मोदी है। और राहुल गांधी की बढ़ती हुई मकबूलियत, आज न्याय यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, हिंदुस्तान में फिर के पब्लिक को ये पूछ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट आपको इंसाफ दी क्या, आपको नौकरी दी क्या, करप्शन नहीं है क्या, आपको इंसाफ मिला क्या, आपको घर मिला क्या, आपको जगह मिली क्या, प्राइस का हाल क्या है, दामों का हाल क्या है। ये तमाम चीज़ें जब राहुल गांधी जब आवाम की आवाज़ बन गए, गरीब की आवाज़ बन गए, कमज़ोर की आवाज़ बन के वो निकले हैं, तो उनकी मकबूलियत को बर्दाश्त नहीं करके हेमंत बिस्वा मंदिर को जाने से पहले ये बोलता, पहले आप राम मंदिर जाइए, बाद में ये मंदिर को जाइए। उनकी बाप की जागीर है। अब मंदिरों को भी जाने के लिए पूछना तुम लोग से। अब भगवानों के ऊपर भी तुम्हारा राज हो गया। अब तक तो सीबीआई इनकम टैक्स पे था, ईडी पे था। सो ये मनमानी नहीं चलती। हम राहुल गांधी जो बहादुरी दिखाए, राहुल गांधी बस में बैठे हुए थे, जैसा देखे बीजेपी कार्यकर्ता घुस गए अंदर। सो राहुल गांधी से डरे हुए हैं, बौखलाहट का शिकार है। राहुल गांधी का जो जज्बा है, जो जोश है और गरीब की जो आवाज है, हजार हेमंत बिस्वा भी बाल बिंगा नहीं कर सकता। राहुल गांधी बढ़ते रहता। और ये आवाम को समझ में आ गया कि ये डिवाइड एंड रूल करते, ये यूनाइट और लीड नहीं करते, ये डेवलपमेंट का बात नहीं करते। राहुल गांधी के ऊपर डुप्लीकेट केसा बनाते, सजा भी सुनाते, पार्लियामेंट से निकाल देते, घर से निकाल देते। मगर मैं एक बात बोल रहा हूं पूरे बीजेपी वालों को, तुम राहुल गांधी को घर से निकाल देंगे, पार्लियामेंट से निकाल देंगे, मगर हिंदुस्तान के अवाम के दिल से तुम कहां से निकाल पाओगे। सो राम मंदिर को राहुल गांधी बराबर आएंगे, कांग्रेस के सीनियर भी बराबर आएंगे, मगर तुम्हारा पॉलिटिकल ड्रामा हो गए बाद आएंगे। जिसको भी राम पे आस्था है, बराबर आके राम का दर्शन करेंगे। सब 10% अनासिर की जानिब से संगारेड्डी में और कोलंबम में जो वाकया हुआ, क्या बफा जो वाकया हुआ संगारेड्डी में, जो दहशत फैलाने का जो हरकत करे। देखो भाई, ये एक आध जगह जो है उसको आप रेफरेंडम न करो साहब। ये थोड़े लोग हैं जिसका माइंडसेट खराब रहता, वो माइंडसेट वाले करते। अब कांग्रेस की हुकूमत आ गई। कांग्रेस की हुकूमत का मतलब है गंगा जमुना तहजीब। हाँ, हर कोई एक है, कोई मजहब बड़ा नहीं है, हर कोई सही है, हर कोई करेक्ट है, हर कोई इक्वल है, ये कांग्रेस का मानना है। और जो भी पीस और ट्रैंक्विलिटी बोलते हो, अमन और शांति को कोई भी डिस्टर्ब करो, उसके ऊपर कड़ा सा कड़ा केस बनेगा, जेल को भेजेंगे, राउडी शीट भी खुलेंगे, पीडी एक्ट भी होगा। कांग्रेस की हुकूमत आ गई, अब ड्रामा नहीं करने का। और कांग्रेस डिसाइड कर ली, ड्रग फ्री तेलंगाना होना, राउडी फ्री तेलंगाना होना। और कोई भी अमन और शांति को डिस्टर्ब करेगा, कड़ी से कड़ी सजा भुगतेगा, चाहे वो कोई भी रहने दो, चाहे वो हमारे पार्टी का लीडर भी होने दो या कार्यकर्ता, सजा सबको मिलेंगी। अमन और शांति तेलंगाना हैदराबाद खराब नहीं करना। आप पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पार्लियामेंट इलेक्शन में भविष्यवाणी दे दो, टिप्पणी दे दो। कांग्रेस को 10 से 11, बीआरएस को 2, बीजेपी को रिमेनिंग, और असदुद्दीन कोशिश करेगा तो 1। तो ड्रामा ऐसा है, ये मेरी भविष्यवाणी है।
ये कांग्रेस की नहीं है मेरी जान। फिर जाके तुम ना बवाल करते, फिरोज खान जनरल सेक्रेटरी ऐसा बोल दिए। ये फिरोज खान की भविष्यवाणी है। हर टाइम मेरा पर्सनल मैं बोलते रहता हूँ, जेडपीटीसी रहो, एमपीटीसी रहो, काउंसलर हो, कॉर्पोरेटर रहो, एमएलसी रहो, ग्रेजुएट एमएलसी रहो, बाई इलेक्शन रहो, एमपी इलेक्शन रहो, एमएलए इलेक्शन रहो, कभी भी टिप्पणी देता हूँ वो मेरी जात पर्सनल है और कभी भी करेक्ट रहता। लास्ट टाइम क्या बोला था, कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन रहा और फिरोज खान भी मंत्री बन रहा, बोला 2000 से रुक गया, राइट। फिर आप लोगों के पूरों की दुआएं हैं, अल्लाह और मेरे रसूल के सदक़े में, मेरे माँ बाप के दुआओं में, कांग्रेस की जो सपोर्ट है हमारे को और जो हमारे लोगों का आशीर्वाद है और दुआएं हैं, सपोर्ट है, बहुत कुछ मिलने वाला है। मगर कभी भी फिरोज खान की भविष्यवाणी 99% करेक्ट होती। अभी भी जो दिया वो मेरी भविष्यवाणी है, वो कांग्रेस की नहीं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय रेवंत रेड्डी, जय राहुल गांधी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।